वो एक रियासती दहशतगर्दी है जिसके तहत सिंध के सारे वसाइल पे कब्जा है। सिंध की जमीनों पे, सिंध के जजीरों पे, समंदर पे और जितने भी सिंध की वसाइल पे कब्जा है। आप इससे अंदाजा लगाओ कि अभी चंद दिन पहले हमारे एक कारकुन गनी अमान चांजो, जिसको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी किया और उस कोर्ट को फैसले को उन्होंने जो वहाँ का एसओ उसने नामंजूर करते हुए उसको दोबारा गिरफ्तार किया गया। इसका मतलब आपका आए हुए है। लाड़काना में एसपी को जज ने वहाँ सस्पेंड किया कि इसको भाई हटाया जाए, उसके दूसरे दिन जज को हटा दिया गया। ये आपका सरकारी कर्मी है, तो ये आपका आईन है, ये आपका कानून है। ये आईन 73 के आईन अपने खाली के जुल्फकार भुट्टो को नहीं बचा सका, तो उससे हमारा क्या वास्ता है। हम अपने सिंध की वहदत कितने भी कर्मी में लाए, लेकिन सिंध की वहदत पे जो वार होगा इसको हम बाकायदा मुकाबला करेंगे। हमारा बच्चा खुद मरेगा, सिंध की एक इंच हम नहीं लेंगे, सिंध की एक इंच की हिफाजत करेंगे। और वो जो आफाक और वो जो वसीम अख्तर और जो खालिद मकबूल सिद्दीकी जो सिंध के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, आफाक उनको कहना चाहता हूँ कि जो आपने कुलाड़ी वाले झंडे के साथ नफरत की है, आज ये कुलाड़ी वाला झंडा आपके लालू खेत में भी है, आज ये कुलाड़ी वाला झंडा आपके गोलीमार में भी है, आज ये कुलाड़ी वाला आपके कराची के कोने कोने में। आप कहाँ तक इसको रोकोगे? आप अपने कायद के नहीं हुए, अब तो आप उर्दू बोलने वालों क्या हो गए? उर्दू बोलने वाला हमारे भाई है, हम मन्ना जी नाम के साथ है, वो सिंध के बेटे है। लेकिन आफाक खालिद मकबूल सिद्दीकी जो तासुब फैला रहे, उनको आज वाजिब कौम जो है वो भी नहीं।